उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, कुछ पाना भी होगा, कुछ खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने लाइनें बताई वो एक गाने की हैं। गाना बहुत प्रसिद्ध है और ये गाना इसलिए बनाया गया है कि ये बताता है कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को ही लेकर। सेम ऐसी ही कंडीशन उन अभ्यर्थियों की है जो प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। कुछ उदाहरण, कुछ वानगी प्रस्तुत करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप भी उन्हीं कंडीशन से गुजर रहे हैं। आज एक बहन मिली, सड़क पार कर रही थी। मुख्य सेविका भर्ती की अभ्यर्थी हैं, ये बात बाद में पता चली। सड़क पार कर रही थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, काफ़ी भीड़ थी, ट्रैफिक होता है चौराहे पर। तो वो कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी और मैं देख रही थी कि वो सड़क पार करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बार बार वो पीछे हो जा रही हैं। मुझे लगा शायद धूप के वजह से इनको चक्कर आ रहा है या कोई और बात होगी, तो मैं उनके पास गई और मैंने धीरे से कहा कि चलिए मेरे साथ और सड़क पार कर लीजिए। जब सड़क के इस पार आई तो मैंने पूछा, क्या आपको चक्कर आ रहा है, पानी पीना है? तो वो कुछ बोली नहीं। हमने कहा कि आप बता सकती हैं कि आपको क्या परेशानी। तो उनके आँखों में आंसू आ गए। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने और कुरेदा तो उन्होंने बताया कि मैं सड़क नहीं पार कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से विचार आ जा रहे हैं और मैं कई चीज़ों को लेकर के एक साथ सोच रही हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं बहुत सुकून से अपना जीवन जी रही थी। फिर अचानक से मुझे लगा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। मुख्य सेविका की भर्ती आई थी और मैंने तैयारी कर ली और अब इतने दिनों के स्टे हटने के बाद टीवी भी हो गया है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। वही तनाव मेरे दिमाग में है जिससे कि मैं अब सड़क भी पार करती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। इतना ज़्यादा तनाव, इतना परेशान हूँ मैं रिज़ल्ट को लेकर के। और ऊपर से बात कई सारी देर तक बात हुई क्योंकि मैं भी मुख्य सेविका की अभ्यर्थी थी, तो दोनों लोगों का दुख भी एक था। बातें हुई अर्हता को लेकर के, बातें हुई जो विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस लदे हैं उनको लेकर के। और तनाव का लेवल देखिए कि बंदा सड़क नहीं पार कर पा रहा है। उसके बाद कई अभ्यर्थियों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, तो कई सारे अनुभव शेयर हुए हैं मेरे पास, तो मैं बताना चाहूँगी। एक अभ्यर्थी का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि मैं किताबें ख़रीदी अपने बच्चे के लिए और उसके बाद मैं गूगल पे करने के लिए मैंने QR कोड स्कैन किया और उसके बाद मैं वहाँ चुपचाप खड़ी रही क्योंकि मैं गूगल पिन भूल गई थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि इतना तनाव है मेरे दिमाग में मुख्य सेविका के रिज़ल्ट को लेकर के कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने घर का रास्ता नहीं भूली। मुझे लगता है लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं, ज़्यादा तनाव होता है फिर वो भूल जाते हैं कि उनका घर कहाँ है, वो कौन है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इतना लंबा समय का इंतज़ार, इतनी ज़्यादा प्रक्रिया, पहले अर्हता परीक्षा PET, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद आंसर की 1 बार 2 बार 3 बार और उसके बाद DB के लिए इंतज़ार, DB हो जाए तो फाइनल रिजल्ट के लिए इंतज़ार, रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद पता नहीं कब कौन नियुक्ति पत्र रुकवा दे, जैसे लेखपाल वाले में हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें उस अभ्यर्थी के दिमाग में चलती रहती हैं जो भर्तियों से जुड़ा है और नौकरी पाने की इच्छा रखता है। ये 2 उदाहरण मैंने दिए। तीसरी बात मैं ये बताऊं कि जब अभ्यर्थी परेशान होते हैं और परेशानी इस कदर कि एक और मैं उदाहरण याद आ गया है, बताने चल रही हूँ तो बता ही देती हूँ।
एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं जो मेरे संपर्क में हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया और मुझे बताया कि आज मैं टैक्सी में बैठ गई। फिर टैक्सी वाले ने पूछा कि आपको मैडम कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये बात सुनते ही टैक्सी वाला परेशान हो गया कि मैंने किसको बिठा लिया, कहीं कोई मैटर तो नहीं है, कहीं ये महिला मुझे फंसाना तो नहीं चाहती है। और ये सच बात है कि उनको बहुत देर तक याद नहीं आया कि उनको कहाँ जाना है। उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल खोला, चेक किया कि आखिर वो किस काम से निकली थी, तब उनको याद आया कि वो कहाँ जाना चाहती हैं। फिर उन्होंने टैक्सी वाले को बताया कि मुझे भैया यहाँ छोड़ दीजिए। सोचिए तनाव का लेवल क्या है। और बताते हैं, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप फ्री हैं तो आप सुनिए इस बात को। सुबह होती है, जो अभ्यर्थी इसमें अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रुप चेक करते हैं कि कहीं पर कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे उनको कुछ अच्छा लग जाए या उनके रिजल्ट की सूचना आ जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे कृष्ण के इंतज़ार में गोपियाँ गोकुल में परेशान थी और तब उद्धव आ गए। उद्धव जी आए तो उनको लगा कि हाँ कृष्ण का कोई संदेशा लाए होंगे, तो वो दौड़ी दौड़ी चली गईं। वैसे ही रिजल्ट का इंतज़ार मुख्य सेविका अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनका तनाव का लेवल ये है कि मुख्य सेविका भर्ती को इतना सोचती हैं, इतना जीती हैं, इतना इसके रिजल्ट का इंतज़ार करती हैं कि चावल धुल करके कुकर में रख देती हैं, पानी डालना भूल जाती हैं। दाल गैस पे चढ़ा देती हैं, दाल जल जाती है। चाय और दूध उबल कर बाहर गिर जाता है। मतलब इतना लीन है, तनाव का ये स्तर है। कभी कभी तो रात में अगर वो जग गई हैं रिजल्ट को लेकर के, तो अहर्ता, नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, इस तरह के मतलब ख्याल दिमाग में आते हैं, तो ऐसे लगता है साक्षात यमराज के जो चेले चपाटे हैं वो आ करके उनको परेशान कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन है। जिन भी बहनों ने, जिनकी एज कम है, मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी की है, प्रमाण पत्र सत्यापन करवाया है, रिजल्ट की बाट जोह रही हैं, तो उनको गाने नहीं अच्छे लग रहे हैं। जो अच्छे सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, वो भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। कंडीशन ये है कि इस टाइम पे अगर उनसे कोई प्यार से बात कर ले तो उनका मन करता है कि इसको अब क्या ही बताएं, ईंटा लेके इसका सर फोड़ दें। इस प्रकार की स्थितियां हैं। इससे ज़्यादा गंभीर हैं। कुछ बताने वाली थी तो मैंने बता दी। अगर आप भी इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।